हेलो एवरीवन। तो मैंने कल नाइट में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैंने बताया था कि आंसर को कैसे रिवाइज करना है। तो मैं रात को यहीं पर बैठी हूँ। अभी ये रही मेरी चेयर और ये मेरा सोफा। तो मैंने यहीं बैठकर, सर्दी की वजह से चेयर पे तो बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, आंसर्स को रिवाइज किया। तो जब मैं आंसर रिवाइज करने बैठी तो बहुत सारे, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड से निकल गए। तो एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं रटने चाहिए। रटने की वजह से ही ऐसा होता है। तो अब मैंने फिर से, मैं एक एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने फिर से जो क्वेश्चन रिवाइज किए, इस बार मैंने सिर्फ पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मैंने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं भी दिखाती हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे सारे यहाँ हैं। मेरा पेन कहाँ गया? पेन बहुत खोता है मेरा, अभी ढूंढ कर लाती हूँ। मिल गया। पहले मैंने जब जैसे कि ब्रेथेस जॉन का कैरेक्टर स्केच जब मैंने पढ़ा, तो मैं पहले पढ़ने बैठी, उसको ऐसे ही लाइन बाय लाइन में उसको पढ़ने लगी। फिर उसके बाद मैंने इस बार, मैंने जो एग्जाम से पहले, मतलब मुझे क्वेश्चन एग्जाम में जाके लिखना है, तो वहां तो ये नहीं है कि एक लाइन याद नहीं आ रही तो बीच में से देख लिया। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले फिर मैंने ब्रेथेस जॉन का जो कैरेक्टर स्केच पढ़ा, उसके बाद मैंने समझा कि इंट्रोडक्शन में क्या था। मैं कहने लगी ब्रेथलेस जॉन जो है वो मेन कैरेक्टर है, यूजन ओनेल प्ले एम्परर जोन्स का। वो एक ट्रैजिक हीरो है, अफ्रीकन अमेरिकन मैन है जो कि खुद ही अपने आप को दावा करता है कि रूलर बनने का एक स्मॉल आइलैंड का। तो ऐसे करके ये आंसर मैंने रिवाइज किया और फिर लिखना स्टार्ट किया इसको, क्वेश्चन को। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लिख रहा होगा ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। तो इसको भी मैंने ऐसे ही किया, पूरा उसको क्वेश्चन को समझा और फिर उसको लिखना स्टार्ट किया। मतलब ऐसा नहीं किया मैंने कि एक एक पॉइंट को मैं एक एक लाइन लर्न कर रही हूँ फिर लिख रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने करके देखा तो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ठीक है। इससे जो है क्विक रिवीजन रहेगा माइंड में, जो है आंसर को सेट करो हिंदी में। हिंदी में सेट कर लो, जैसे कि बिकॉज आई कुड नॉट डेट फॉर दैट, मैं मौत के लिए नहीं रुक सकी। ये इमिली डिकन्सन की लिखी हुई पोयम है, खूबसूरत है, थॉटफुल है। वो मौत को ऐसे प्रेजेंट करती है खूबसूरत तरीके से। वो दिखाती है मौत जो है वो कोई डरावनी चीज नहीं है, ये तो नेचुरल है, आनी आनी है, सबको सबको मरना है, सबको अपनी ग्रेव की तरफ जाना है। तो सबको उसके लिए रेडी रहना चाहिए, हमें उस चीज से डरना नहीं चाहिए। तो वो ऐसे करके उसको पूरी पोयम को प्रेजेंट करती जाती हैं और उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में देती हैं। मैं जब वो रथ पर बैठी थी डेथ के साथ, उसमें एक और पर्सन था, इमोर्टलिटी, अमरता थी, वो ऐसे करके बताती जाती हैं। और जब वो उसकी सवारी करती हैं तो उन्होंने तीन सीन्स देखती हैं वो, एक बचपन का, एक जवानी का, एक बुढ़ापे का। बचपन का क्या है, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, उस स्कूल के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं। और एक जो अडल्टहुड जो उसमें दिखाया है कि बच्चे, मतलब एक जो फील्ड है गेहूं का, वो जो है उग रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, लहरा रहे हैं वो, मतलब। तो ये बीच की उम्र हो गई जब इंसान बिजी और एक्टिव रहता है। और एक सूरज को देखती है, जो डूबते हुए सूरज को देखती है वो। तो वो कहती है कि ये उसका प्रतीक है जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो ऐसे करके जब आंसर को रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और रटना तो बेकार है, रट नहीं सकते आप। ऐसे ही करके क्वेश्चन को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जब मैं इसको लर्न करने बैठी ना दोबारा से, तो मेरा माइंड बिल्कुल ऑफ हो गया कि यार ये क्या हुआ।
मैं तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये कैसे मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया। तो फिर मैंने रिवाइज़ किया क्वेश्चन को दोबारा से, फिर मैंने एक सुपरनैचुरल पावर आ गई मेरे अंदर, एकदम फ़ील किया कि मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ और फिर मैंने जल्दी से उसको लिखना स्टार्ट किया ऐसे ही समझ के। ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन करती जा रही हूँ। फाइनली हमारा कल एग्ज़ाम फाइनल हो जाएँगे, उसके बाद देखते हैं हम किस पे वीडियो बनाएँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रू मैन के ऊपर व्लॉग्स बनाऊँ, कि हमें ट्रू मैन की बुक पर मैं व्लॉग बनाऊँगी। उस पे मैं सोच रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएँगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एग्ज़ाम हो गई और हम फ्री बैठ जाएँ, हमें कुछ ना कुछ तो करने ही है। अब हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। और ये तो नहीं है कि बच्चे हमारे एग्ज़ाम हो गए, हम फ्री हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखो हाइलाइट हो रहा है, आप देख लो। सब दिख रहा होगा अब आपको। ऐसे ही आप इसको हाइलाइट कर लेना। ठीक है, फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हाँ, 6 6 6